बिहार विधानमंडल में राज्य का बजट पेश किया गया एक दिन पहले और इस बजट में कई सारी बातें वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा कही गई। नीतीश सरकार के द्वारा पेश किए गए इस बजट में सबसे ज्यादा फोकस रोजगार पर रहा और सबसे ज्यादा फोकस अगर दूसरी तरफ बात कर लें तो यहां पर शिक्षा में गुणवत्ता की बात कही गई और उसको लेकर एक नई बात सामने आ रही है। शिक्षकों के लिए इस खबर में बेहद खुशखबरी है क्योंकि इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि शिक्षकों को लेकर क्या ऐलान हुआ है, शिक्षकों के वेतन को लेकर क्या ऐलान हुआ है, क्या वेतन बढ़कर मिलने वाला है। इस वीडियो में आप जानिए। सरकार ने बजट के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता पर जोर दिया है। 1 अप्रैल से शिक्षकों के वेतन में 15% की वृद्धि का लाभ मिलेगा। जी हां, एक बार फिर से सुन लीजिए। 1 अप्रैल से शिक्षकों के वेतन में 15% की वृद्धि का लाभ मिलेगा। सभी मध्य और हाई स्कूलों में पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। 2021-22 से नई शिक्षा नीति को लागू कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को देने की कोशिश होगी। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 से आगे के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण इस साल से शुरू होगी। विदेश में अध्ययन के लिए इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए डिजिटल काउंसलिंग की प्रणाली विकसित होगी। नई शिक्षा नीति 2020 और आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया गया है। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक राज्य में 82,000 स्कूल हैं। प्रारंभिक स्कूलों में 3,69,105 शिक्षक हैं। हाई स्कूलों में शिक्षकों की संख्या लगभग 1 लाख है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना बड़ी चुनौती है। सभी पंचायतों में हाई स्कूल खोला गया है। हाई स्कूलों में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली और हिमाचल जैसे सरकारी स्कूल कैसे बनेंगे, इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं दिख रही है। उच्च कक्षाओं में सत्र नियमित करने के लिए शैक्षणिक और परीक्षा कैलेंडर निर्धारित की गई है। प्रत्येक विश्वविद्यालय को शैक्षणिक और परीक्षा कैलेंडर के अनुसार सत्र और परीक्षा को नियमित रखने की जिम्मेदारी है। इस मामले पर राजभवन और उच्च शिक्षा निदेशालय समय समय पर समीक्षा भी करता है। 2035 तक उच्च शिक्षा के लिए 50% सफल नामांकन अनुपात करने की कार्रवाई की जा रही है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 54 मिनट में अपना बजट भाषण पढ़ा। हालांकि वे 80 पेज पूरा नहीं पढ़ सके। भोजन अवकाश के बाद उन्होंने 2:01 पर अपना बजट भाषण शुरू किया और 2:55 तक पढ़ते रहे। इस बीच उन्हें विपक्ष की ओर से कई बार विरोध के स्वर का भी सामना करना पड़ा। राजद के विधायक ने उनके भाषण पर कई बार आपत्ति जाहिर की और कहा कि वे सिर्फ सपने परोस रहे हैं। उधर सत्ता पक्ष बार बार मेज थपथपाकर उनके भाषण के अंशों का स्वागत करता रहा। उप मुख्यमंत्री के बजट भाषण के दौरान उनका पूरा परिवार दर्शक दीर्घा में मौजूद था। उनकी पत्नी, लड़का, दोनों बहुएं और पोता पोती, खासकर उनकी पोती ने दादा के बजट भाषण का खूब लुत्फ उठाया। वो बार बार अपनी दादी माँ और चाची से मुखातिब थी, उनसे लगातार चर्चा कर रही थी। तो कुल मिलाकर शिक्षकों के लिए इस बजट में खास निकल कर आया है। और ये बात हम आपको इसलिए भी बता देना चाहते हैं कि सरकार ने बजट के माध्यम से जो शिक्षकों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर जोर देने की बात कही है, उसको लेकर 1 अप्रैल से शिक्षकों के वेतन में 15% की वृद्धि का लाभ मिलने की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात यह होती है कि 1 अप्रैल जिसकी तारीख निर्धारित की गई है, क्या इस तारीख से शिक्षकों का वेतन बढ़कर आएगा? क्या इस तारीख से 15% वेतन में वृद्धि करके उनको तनख्वाह